गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं यह महीना पुरुषोत्तम मास है, तो क्यों ना आजकल हम कुछ धार्मिक बातें ही करें। इसलिए यह सोचते हुए मैंने गायत्री मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करने का विचार बनाया। तो चलिए सुनिए गायत्री मंत्र। यह मंत्र चारों वेदों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति, गुणों का वर्णन, प्रार्थना, उपासना, इन तीनों का ही समागम है, अर्थात ये तीनों इसमें समाई हुई हैं। इसलिए इसे मंत्र राज कहा जाता है। इसे गुरु मंत्र तथा वेद मुख भी कहते हैं। गुरु मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु के द्वारा अपने शिष्य को यही मंत्र प्रदान किया जाता है। चलिए मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपने इस मंत्र को सुना। अब इस मंत्र के विषय में जानते हैं कि इस मंत्र का आखिर अर्थ क्या है। ठीक है। ओम, ओम का अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत अर्थात जो सब तरफ है। कौन? हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, भगवान, सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, सर्वाधार, जिसका आधार चारों ओर है, वही ओम है। भू, भू का अर्थ वैसे आप भूमि होता है। वह परमात्मा प्राणों का प्राण होने से प्राण प्रिय है। भू का अर्थ क्या है? वह प्राणों का प्राण अर्थात जो पृथ्वी पर समाया हुआ है वह भगवान। भुव, भुव का अर्थ है वह परमात्मा दुख विनाशक है। स्वः, वह परमात्मा सुख स्वरूप और अपने भक्तों को सुख देने वाला है। फिर आता है आपका सवितु। सवितु तत्व का अर्थ होता है उस। ठीक है। फिर सवितु अर्थात सूर्य देव को कहा जाता है। यहाँ हम सर्व जगत जो आपके जगत के गुरु हैं, सर्व प्रेरक हैं, सबको प्रेरणा देने वाले हैं, सकल ऐश्वर्य संपन्न, प्राणियों को गर्भ के दुख से छुड़ाने वाले, अर्थात उनको वहाँ से दुखों से बाहर निकालने वाले। कौन? सवितु अर्थात सूर्यदेव। ठीक है। देवस्य, आनंद प्रद, कामना करने योग्य, चाहने योग्य परमात्मा के। देवस्य अर्थात जो कामना करने योग्य है। तत्व, अभी हमने आपको बताया तत्व का अर्थ क्या होता है? उस होता है। वरेण्यम, तत्सवितुर वरेण्यम अर्थात वरण करने योग्य। भर्गो यानी भर्ग, शुद्ध स्वरूप का। भर्ग का अर्थ क्या होता है? शुद्ध, बिल्कुल साफ, तेज स्वरूप का। कौन? ईश्वर। धीमहि, देवस्य देवताओं का, ये तो आप सभी जानते हैं। धीमहि ध्यान करते हैं, उसे अपनी बुद्धि और हृदय में धारण करते हैं। धियो, बुद्धि और कर्मों को यो धारण किया हुआ वह सविता देव अर्थात सूर्य देव। न, हमारी को क्या कहते हैं? न प्रचोदयात्, सन्मार्ग में प्रेरित करें। कौन? वे ईश्वर। वे ईश्वर हमें सन्मार्ग में अर्थात सच्चे मार्ग की ओर ले जाएं। हमारी बुद्धि को, हमारे कर्मों को, और जो भी हमने सूर्यदेव आपको अपने मस्तिष्क में धारण किया है, आप उस ओर से हमें सन्मार्ग में, सच्चे मार्ग की ओर ले जाइए। अब इस मंत्र को, गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं, सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, मंत्रराज और वेद मुख भी कहा जाता है। इसी का नाम कामधेनु है क्योंकि यह मनुष्य की सकल कामनाओं, जो संपूर्ण कामनाएं होती हैं, उनको पूरा करने में बिल्कुल सक्षम है। यह मंत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला है। विद्यार्थियों को प्रतिदिन
इस मंत्र का जप करना चाहिए। और आपने देखा होगा अधिकतर विद्यालयों में ये मंत्र बोला भी जाता है सुबह प्रार्थना के समय। यह परमात्मा की उपासना के लिए अपूर्व मंत्र है। ठीक है, अब आप इसका अर्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस मंत्र का आप अभ्यास करते रहें। यह आपको शक्ति प्रदान करेगा। नमस्कार।